मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छे उतार चढ़ाव दिखाए और जाते जाते हम केवल 15 पॉइंट के आसपास नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए हैं, जबकि मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ज्यादा मान के चल रहा था कि गिरावट बड़ी आनी चाहिए। हां, इंट्राडे में हम 80 पॉइंट तक तो गिरे, लेकिन मेरा यह मानना था कि गिरावट कम से कम 300 पॉइंट की तो होनी चाहिए, 300 नहीं तो 250 पॉइंट की तो आनी चाहिए। उसका रीजन आगे चल के मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने डिस्कस करूंगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपसे क्या कहा था उसको भी अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को कंपेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान अपने व्हाट्सएप ग्रुप के परफॉर्मेंस पर भी जरूर दिलाना चाहूंगा, जो मैंने पिछले मंथ शुरू किया था और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर किया था। नहीं तो आप देखिए, मैंने 2 साल से कोई भी इस तरीके की सर्विस शुरू नहीं की थी और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आज टोटल हमने आज 10 ट्रेड्स क्लोज किए और उसमें से 8 ट्रेड जो हमने आज बनाए सारे के सारे प्रॉफिट में क्लोज किए और पिछले 2 ट्रेड भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किए। यानी आज हमें 100% रिजल्ट्स मिले पॉजिटिव साइड पर, और कैरी फॉरवर्ड जो 2 स्टॉक्स थे उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। जो आज हमने ट्रेड लिए थे मैं उसका बताता हूं कि किस किस के अंदर हमने कैसे ट्रेड लिया। बीपीसीएल को शॉर्ट किया, इंफोसिस को शॉर्ट किया, निफ्टी को 2 बार शॉर्ट किया, जिंदल स्टील को लॉन्ग करके पैसे बनाए, बाटा इंडिया को शॉर्ट किया, टाटा केमिकल्स को शॉर्ट किया। और इन सभी स्टॉक्स के अंदर जो हमें प्रॉफिट रहा आज के दिन का ही, और जो वो रहा 27,000 का पर एक लॉट के हिसाब से बात कर रहा हूं इन सभी ट्रेड्स के अंदर। और जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मैंने क्लोज किए, यूबीएल के अंदर 5200 रुपए मिले और पी फाइजर के अंदर तकरीबन 21,000 रुपए का प्रॉफिट रहा। वो स्टॉक मैंने तकरीबन 15 दिन से कैरी किया हुआ था। तो अगर कोई मेरी इस परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट पहले 7 दिन तक नहीं करनी, आपको केवल और केवल मुझे एनालाइज करना है, और ये 7 दिन केवल उसी पर्पस के लिए है। इसके अंदर ना तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ना ही मैं उसका कोई आंसर दूंगा। जो केवल 7 दिन के पीरियड के लिए मेरे साथ जुड़ेगा, उसके बाद अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड होंगे और मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद की बातें अलग हैं। वो तब जब आप ज्वाइन करेंगे, वो चीजें मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरी ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड करना है, मैं खुद आपको ऐड करूंगा। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेरे को कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए मैंने बहुत अच्छी विंडो ओपन की है। पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगी, होल लाइफ उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर मंथ के हिसाब से जो पहले दिन शुरू होगा वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगी। तो अब बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम निफ्टी फ्यूचर्स जो एसजीएक्स निफ्टी है 17,380 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हम वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं।
जैसा कि अगर आप आरएसआई को देखें, देखिए आरएसआई का लेवल देखिए 82, हाईली ओवरबॉट। अगर मैं आपको पिछले 5 साल की भी बात करूं तो 82 की आरएसआई आपको कभी नहीं दिखेगी पिछले 5 साल तक भी। देखिए 2019 तक भी, 19 तक देख लीजिए आप, 75-76 की आरएसआई पे ट्रेड होती थी निफ्टी, जो अगर मैं 2021 जनवरी की बात करूं तो उसमें भी जो हाई लगा था आरएसआई लेवल में वो 81 का था। अब हम 83-84 पर ट्रेड कर रहे हैं। हाईली ओवरबॉट है, एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं है और संभावनाएं 97% से भी ज्यादा है। इसीलिए मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी भी हुई है और आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2 बार मैंने शॉर्ट करके ही पैसे बनाए हैं। तो जिसको शॉर्ट करना कंफर्टेबल लगता है, जो शॉर्ट करके ट्रेड ले सकता है, 17,400 के आसपास की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल किया जा सकता है। मेरा टारगेट 17,125 का पहला होगा, वहां तक की बात करेंगे अभी। और अगर वहां पर से भी नीचे गिरावट आती है तो 16,850 का टारगेट होगा। मैं 2 टारगेट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। मैं ट्रेड शॉर्ट साइड पर अपने कंटिन्यू कर रहा हूं। और अब बात करते हैं जो लॉन्ग में जाना चाहते हैं। देखिए लॉन्ग के लिए सबसे बड़े प्राइसेस रहेंगे 17,000 से नीचे, वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में हेजिंग के लिए पुट को बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 36,250 दिखा दिया। और मेरी कल की वीडियो को देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि 36,150 तक एक बार बैंक निफ्टी जा सकता है। तीसरा दिन है लगातार गिरावट का। कल के दिन में अगर हमने 36,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम 36,150 भी ब्रेक करेंगे और 35,800 तक गिर सकते हैं। सॉरी, हाँ 35,800 तक गिर सकते हैं। जी हाँ, 36,490 पर नजर रखिएगा कल के दिन की। उसके बाद शॉर्ट पोजीशन भी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी को आप डिप पर बाय कीजिए अगर मिले 36,150 के नीचे और 35,700 के बीच में, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ओवरबॉट जोन के अंदर है, 82 की आरएसआई है। मुझे यहां से रिलायंस के अंदर कम से कम नहीं तो 70 से 75 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखती है। तो मैं बाउंस के ऊपर इसमें बेचकर चलना चाहूंगा। आपको बताया होगा कि मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शॉर्ट करके पैसे बनाए थे, जबकि कल के दिन में इसने एक बहुत बड़ी मूव दिखाई थी। तो 2450 या 2070 के बीच में ये शॉर्ट करना बनता है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना बनता है। मेरा टारगेट इसके अंदर 2350 का रहेगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने इंट्राडे में एक अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था और ये मैंने अपने कल के दिन में भी कहा था कि 1548 तक के एक बार प्राइसेस दिख सकते हैं। चलिए वहां तक तो नहीं आए, 1559 तक तो आए, लेकिन हम इसको बाय करेंगे 1540 और 1515 के बीच में अगर लॉन्ग किसी को ले जाना है। लेकिन आज तो इसने अपने आप को संभाल लिया। अगर कल के दिन में 1560 फिर ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन भी बन सकती है 1540 के लिए। जो कंफर्टेबल हो वही शॉर्ट लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट में हाथ मत डालिएगा। और शॉर्ट भी नेकेड नहीं लेनी, अपने आप को हेज करते हुए जहां आप शॉर्ट बनाएंगे फ्यूचर्स के अंदर वहीं पर आप एट द मनी कॉल बाय कीजिएगा, ताकि एक मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकें। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक में आज हमारा ट्रेड आ गया और मैंने कल आपसे क्या कहा था कि मैं इसके अंदर 990 पर बाय करूंगा और मैंने 990 पर बाय किया और इंट्राडे में ही हमने देखिए वहां से 20 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं इसमें से एग्जिट करूंगा 1020 और 1030 के बीच में। आप देखिए
कंसोलिडेशन फेस चल रहा है इस स्टॉक का। तकरीबन 40-45 पॉइंट की मूव के रेंज के अंदर ही ये स्टॉक पिछले तकरीबन 15 दिन से अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे बाय कीजिए, ऊपर सेल कीजिए। हां, वहां से शॉर्ट नहीं करना, गिरावट पे बाय ही करना है। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। तो अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है उनके लिए फिर से कोई गिरावट आती है, 990 पे मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। HDFC, देखिए HDFC ने एक कंसोलिडेशन के बाद आज अपसाइड की मूव दिखा दी, जबकि मेरा यह मानना था कि हम ब्रेक डाउन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने मूव ऊपर की तरफ की दिखाई है। तो 2840 की क्लोजिंग है। जब इसकी RSI ओवरबॉट होगी तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। मैं इतने ऊपर के लेवल पे किसी को भी कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग पोजीशन लें। अगर आपको 2730 2650 के बीच में मिलती है तो आप लॉन्ग करें, तब तक वेट करें और शॉर्ट हम ऊपर जाके जब ओवरबॉट होंगे तब अपनी पोजीशन बनाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए 17480 को टच कर दिया और मैंने क्या कहा था, जिसको लॉन्ग करना हो इन्हीं प्राइसेस के आसपास करें। तो आज इंट्राडे में आपको 1745 के आसपास का ट्रेड मिल गया। तो क्लोजिंग हमारी ठीक ठाक रही है, इतनी वीक क्लोजिंग नहीं है। कल अगर हम पॉजिटिव खुलेंगे 1770 के आसपास खुले तो मैं वहां पर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करूंगा, जो मुझे 20-25 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और फिर गिरावट का वेट करूंगा। गिरावट में जाके एंट्री लेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने आज गिरावट दिखाई है। अगर आपको 705 और 700 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है, मैं भी यहां से एक लॉन्ग पोजीशन लूंगा। गिरावट तीसरे दिन कंटिन्यू है। कल की गिरावट एक बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर कल हमने 716 को ब्रेक किया तो उस केस में आपको 705 कल के दिन में ही दिख सकता है। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिएगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने आज इंट्राडे में 785 ब्रेक किया और आपको पता होगा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 784 के आसपास शॉर्ट किया हुआ था और उसके बाद मैं ट्रैप हो गया था और प्राइस 825 तक भी चले गए थे। लेकिन चिंता इसलिए नहीं थी, मेरे पास कॉल थी, कॉल बाय थी और फ्यूचर सेल था। लेकिन मैं अपनी इस शॉर्ट को पोजीशन को और कंटिन्यू करूंगा। एक बार 785 ब्रेक होता है तो हम 770 देख सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट लेके एग्जिट लूंगा। जिसको एंट्री नहीं करनी है, लॉन्ग साइड पर एंट्री लेनी है, 770 और 755 के बीच में अगर आपको एंट्री मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज अपनी एक क्रूशियल सपोर्ट को होल्ड कर लिया 425 और 420, ये दो ऐसी क्रूशियल सपोर्ट हैं। अगर इसको संभाले रखता है स्टेट बैंक तो एक अच्छी मूव दिखा सकता है। लेकिन जैसी 3 दिन की एक कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, अभी तो वीक नहीं है स्टॉक, लेकिन अगर इसने 420 ब्रेक किया तो हो सकता है कि आपको फिर से 10-15 पॉइंट एक नीचे की गिरावट दिख जाए। तो अभी लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जब तक 427 के ऊपर है, जिसकी पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है, हैजिंग के साथ है, वो पोजीशन को कंटिन्यू रखें। लेकिन 420 के नीचे क्लोज होने पर नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर कोई मत लीजिएगा। जिसकी बनी होगी वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना इंडेक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।